वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। भगवान के सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम बहुत प्रसिद्ध है और प्रस्थानत्रयी के भाष्य के अनंतर विष्णु सहस्र नाम पर भी भाष्य लिखना ये आचार्य की शोभा होती है, उनके द्वारा अवश्य कर्तव्य होता है। भगवान की इन लीलाओं का आचार्यों ने विभिन्न रूप से वर्णन किया है। भगवान का एक नाम है सत्कृति। भगवान शंकराचार्य जी ने सत्कृति का अर्थ लगाया है जो सृष्टि, स्थिति और विनाश इन तीनों को करने वाले हैं, ऐसे जगतकर्ता की भगवान की कृति को सत्कृति कहते हैं। हमारे रामानुजाचार्य संप्रदाय के श्री वत्सांकाचार्य हुए, उन्होंने सत्कृति का अर्थ एक भिन्न लगाया है, भक्तों का है। उनका कि भगवान अजन्मा है और अजन्मा भगवान भक्तों के पराधीन होकर जन्म ले लेते हैं। सर्वव्यापक परिच्छिन्न हो जाते हैं, पूरे जगत के स्वामी हैं और चोरी करते हैं। वस्त्र हरण करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बंसी बजाते हैं। भगवान की ये सब कृतियां भक्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हैं। परिपूर्ण होते हुए भी उनको भूख लगती है, कोई बाधा आने पर क्रोध भी आता है, लोभ करते हुए वो दिखाई पड़ते हैं और अन्य सब चेष्टाएं। भगवान की ये समस्त लीलाएं विभिन्न प्रकार के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। एका लीला भगवता बहुअर्थानां च साधिका। भगवान की एक एक लीला साधकों के अंतःकरण के अनुरूप नाना प्रकार के अर्थ का साधन करती है। मुख्य साधन तो अपनी ओर आकर्षित करना है, लेकिन किस तरह आकर्षित होंगे ये बदलता जाता है। अब जैसे भगवान पूतना उद्धारण की लीला है। अब पूतान अपि नयति,
जो बड़े बड़े पवित्र अमलात्माओं को भी घसीट ले जाए, ऐसी माया अविद्या माना गया है पूतना को। वो सबका सब असन कर जाती है। बड़े बड़े अमलात्मा पवित्रात्माओं को भी ले जाती है। सामान्य ऐसी पूतना का उद्धार करने वाले, अविद्या का नाश करने वाले हमारे अंतर्यामी श्री कृष्ण हैं। एक विद्वानों का अर्थ है। हमारे भक्त इसको दूसरी तरह से देखेंगे। पूतना कौन है? तो रुधिराशना है, रुधिर पीती है, राक्षसी है, असत प्रकार के व्यक्ति के द्वारा प्रेरित की गई है। असत व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होके असत वासना लेकर के असत संकल्प पूर्ण करने के निमित्त असत साधनों का प्रयोग कर रही है। इनमें सब असत है। इनमें कोई भी भगवान की ओर आकर्षित करने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन भगवान की दृष्टि में सब नहीं आती है। किससे प्रेरित होके आई है, इसका संकल्प क्या है, ये विष लेके आई है, ये भगवान नहीं देखते हैं। भगवान का स्वभाव है कि वो हमको दूध पिलाने के लिए आई है। बस दूध पिलाने के लिए आए तो मेरी धाय होगी। तुलसीदास जी कहते हैं, वाह, ऐसी पूतना को भी जो उद्धार कर देते हैं, कौन दयालु है। जब पूतना कपट भाव से जिघांसया आई है, ऐसी पूतना का भगवान उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। जननी की गति दीन, माता की जैसी गति देती है। भक्तों के हृदय में आता है कि देखो, पूतना की ये गति हुई है जननी की, तो जिन गैयों का दूध भगवान ने पिया है, जिन गोप वधूटियों का दूध भगवान ने पिया है, उनका कौन बखान करेगा। भगवान जब बछड़ों के और गोवत्सों के रूप में ब्रह्मा जी का कल्याण करने के प्रकट हुए थे, तब तो उनका उद्धार किया है। तब यशोदा मैया का क्या कहोगे, जिन्होंने इतने प्रेम से उनको दूध पिलाया है। अब ये उन लोगों पे छोड़ दें कि यशोदा मैया के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, कि यशोदा मैया का भाव मात्र था। अब ये हमारे विचार का विषय नहीं है। यशोदा मैया मेरा लाला है, ये समझ करके प्यार करती है। तो इस तरह प्रेम करने वाली यशोदा मैया को भगवान क्या देंगे। भगवान कहते, मैया मैं तो तेरा कर्जदार ही हो सकता हूँ, तेरे जैसा प्रेम मैं कहाँ कर पाऊँगा। भगवान अपने में जो ये अल्पता स्वीकार करते हैं, ये निरीहता स्वीकार करते हैं, ये भगवान की सत्कृति है। भगवान की एक लीला के बहुत अर्थ हैं। भगवान की लीला ब्रह्मा के लिए कुछ और तरह से हो जाएगी, शंकर भगवान के लिए और तरह की हो जाएगी। आप जब ब्रह्म स्तुति देखेंगे, शिव जी की स्तुति देखेंगे, भीष्म जी की स्तुति देखेंगे, कुंती की स्तुति देखेंगे, आपको अलग अलग रूप में भगवान दिखाई पड़ेंगे। तो भगवान शंकर जी के लिए एक अलग रूप में उनकी लीला है। व्यास जी के मन में अलग प्रकार से वो प्रकट होती है।
सुखदेव जी किसी और तरह से देखते हैं, परीक्षित किसी और तरह से देखते हैं। भगवान का नाम कृष्ण है, कर्षतीति कृष्ण। एक जैसे कृष्ण बनता है ना, व्याकरण के पंडित जानते हैं, उसी तरह कृषाण भी बनता है। कृषाण, कृषाण कह दो, किसान कह दो। भगवान जैसे किसान सूखी बंजर भूमि को पहले पानी से गीला करता है, उसको जोतता है, उसमें घास फूस निकालता है, उसको मुलायम करके तैयार करता है और फिर उसमें बीज बोता है, वो किसान है। फिर उसका अमृत स्नान करता है। भगवान कठोर हृदय में आते हैं, विषय वासना के कंकड़ पत्थर दूर करते हैं, रस घास डाल करके, प्रेम से सिंचन करके, हृदय को गदगद करके और उसमें प्रेम का बीज बो देते हैं और से प्रेम बेली बढ़ती है, अमृत फल प्राप्त होता है। ये भगवान की सत्कृति ही है। भगवान की लीला का एक ही अर्थ लगा देना और अन्य अर्थों को उल्टा समझना, ये हमारी बुद्धि के सीमा को द्योतित करता है। भगवान असीम है, उनकी लीला असीम है, उन लीलाओं के प्रयोजन भी असीम है। भगवान आवश्यकता पड़ने पे नाच के, गा के, छल के, कपट करके, किसी भी प्रकार से भक्त का हृदय मुझ में लग जाए, ये न के नाप्युपाये न मतिम कृष्णे नियोजयेत, उनमें लग जाए। ये भगवान का क्रिभुवाचको शब्दाहरणश्च निवृत्तिवाचक तयोरेक परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, ये नाम है। और कर्षति माने अपनी ओर खींचता है, ऐसा कृष्ण है। तो ये ना सब प्रकार के अर्थ भगवान की लीलाओं से प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी इन कृतियों के लिए नाम रखा गया है सत्कृति ही। भगवान की इन सत्कृति का चिंतन, गान और ध्यान करते हुए कल्याणास्पद बने। जय श्री कृष्ण।